तो ये भी देखते थे और ये भी देखते थे। दोनों में से कौन आकर्षित करता था? हम तितली के पीछे भागते, क्योंकि वो आकर्षक है। तो हम तितली बनना चाहते हैं या लार्वा? तितली बनना चाहते। लेकिन तितली क्या थी? ये लार्वा, रेंगने वाला लार्वा। और क्या बन गई? ये उड़ने वाली तितली। रेंगने वाले से क्या बन गई? तो जिंदगी में रेंगना है या उड़ान भरनी है? तो ये कैसे 4 स्टेप में हुआ? 4 स्टेप। अंडा, अंडे में से निकला लार्वा, इसको ईटिंग मशीन कहते हैं, इसको कैटरपिलर भी कहते हैं। ये खाता है, केवल पत्तियां खाता रहता है। और जब पूरा फुल हो जाता है तो ये क्या करता है? लटक जाता है, किसी शाख से लटक जाता है। और लटकने के बाद क्या करता है? अपने आसपास एक आवरण बना लेता है, एक कोकून बना लेता है। बोलो क्या बना लेता है? इशारा करो, क्या बना लेता है? बोलो। कोकून, आवरण। और उसके अंदर अपने बॉडी को ले जाता है। यह तीसरी स्टेज। और फिर चौथी स्टेज में इस आवरण को तोड़कर तितली बाहर आती है। इस आवरण के अंदर क्या गया था? रेंगने वाला लार्वा। बोलो, आवरण के अंदर क्या गया था? रेंगने वाला। और आवरण तोड़कर क्या बाहर आया? उड़ने वाली तितली। यह ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इनके जीवन में 4 अवस्थाएं, ऐसे हमारे जीवन में भी 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है गर्भावस्था। हम सब का डेवलपमेंट ये गर्भावस्था से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? हम सब वहां से सीखने लगते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। हमारा डेवलपमेंट इस मीटिंग से नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन शुरुआत वहीं से हो गई थी। उस समय मेरी माँ क्या देख रही थी, क्या सुन रही थी, क्या पढ़ रही थी, कुछ पूर्वजों से मैं लेकर आया और कुछ चीजें यहाँ पर मुझे मिलनी शुरू हो गई गर्भाकाल अवस्था। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है आजकल। ये हमारे यहाँ तो बहुत सालों से बताया गया, अध्यात्म विज्ञान कहता है हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार होता है गर्भ से पहले। और ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बात यहाँ चंद पैसे कमाने की नहीं है। हम भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और मनुष्य होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम अगली पीढ़ी को गढ़ें। यदि मनुष्य का मनुष्यत्व नहीं रहेगा ना, तो संकट है इस पृथ्वी पर, जो अब है संकट है। क्योंकि मनुष्य बहुत खतरनाक हो रहा है, पशु की तरह जी रहे। तो मनुष्य होने के नाते हमको ये बातें समझना चाहिए। ये कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं मैं, कुछ नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। बोलो, मैंने ऐसे इशारा किया तो इससे भी कुछ हुआ है। प्रकृति इससे भी कुछ हुआ है। इससे भी कुछ हुआ है। मेरा हर कृति जो नॉनसेंस लग रही है, इसका उसका भी असर कहीं ना कहीं हो रहा है। मेरे विचारों का, मेरी क्रियाओं का, मेरे कलापों का। यहां पर हम जला रहे हैं कारखाना, और बर्फ कहां पिघल रही है? ग्लेशियर। यहां का असर वहां हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ जुड़ा हुआ है बहुत अच्छी तरह। यदि हम नहीं संभले तो आगे आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल दिनों में जिएंगी। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ेंगे हम, और लड़ रहे हैं। कोर्ट में भीड़ बढ़ने का मतलब यही है। फैमिली कोर्ट में हाईली क्वालिफाइड छोरे छोरियां खड़े हैं डाइवोर्स के लिए, तो पढ़े लिखे कुत्ते बिल्ली हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? तो देखने में हम बहुत समृद्ध होते दिख रहे हैं, आधुनिक कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घरों में रहने लगे हैं,
लेकिन मनुष्य तक के जो लक्षण है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहे हैं, थोड़ा नहीं बड़ी तीव्रता के साथ। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा डेवलपमेंट। तो कभी आगे आप गर्भावस्था में, आपको जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी होगी, जिनके बच्चों की होगी, आगे दादा बनेंगे ना आप, हाँ, तो उन बच्चों को बेसिक्स गर्भाधान संस्कार कराइए। अगर आपको बिजनेसमैन बनाना है ना आइटम को, जो भी होगा लड़का या लड़की, तो 5-7 बिजनेसमैन की बायोग्राफी सुनने को या देखने को, पढ़ने को बोलिए ना, उसको पढ़े हो। यदि आपको कुछ आध्यात्मिकता भी सिखानी है तो विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारे हमारे अनवरत श्रृंखला हैं, जो आपको जमे उनको पढ़ने को बोलिए, उसका जीवन पढ़े साथ। तो वो संघर्ष की गाथा है, सुनाइए। वीर बनाना है, क्षत्रिय तो चाहिए, तो महाराणा प्रताप को पढ़े, शिवाजी को पढ़े। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं बोल? या दो इनको, छात्रत्व भी बढ़े, समृद्धि भी बढ़े। तो वो एक अलग वहीं से शुरू हो जाएगा डेवलपमेंट। तो जब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली अवस्था आती है शैशव अवस्था। यहाँ पर बच्चा जैसे वो लार्वा खाता है, यहाँ भी खाने पे फोकस है, क्योंकि बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा फोकस खाने पर है। खाते खाते यही बच्चा, अगली अवस्था आती है प्यूपा। यहाँ पर वो बच्चा सीखने लगता है और कुछ चीज़ें उसका एनालिटिकल माइंड चलने लगता है, बाह्य मन, और वो अपने आसपास जाने अनजाने में एक आवरण बनाने लगता है। बोलो, क्या बनाने लगता है? आवरण। मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ये मुझे शर्म आती है, मुझसे होगा नहीं, मैंने कभी किया नहीं। ये सब क्या है? हमारे बने हुए क्या है? बोलो, बोलो क्या है? और ये आवरण मैंने बनाए, मेरे अपनों ने बनाए, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू पढ़ा लिखा नहीं है। समाज की कुछ बिलीफ है, उसके कारण आवरण बन गए। मैं इसलिए कामयाब नहीं हो सकता, अंग्रेजी नहीं आता, मैं इसलिए शायद बड़ा नहीं हो पाऊंगा क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ना, मुझे शर्म आती है, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। ये सब हमारे बनाए हुए आवरण। मुझे टीम बनाना नहीं आता, मुझे सेल्स करना नहीं आता, मुझसे ये नहीं आता। ये जो बनाए हुए हैं आवरण हैं, मुझे नए लोगों से मिलने में शर्म, ये जो बन गए हैं, ये हमने जाने अनजाने में आवरण बना लिए। उन आवरणों के कारण से मैं उस आवरण को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। तितली क्यों उड़ पाई? क्योंकि उसने क्या तोड़ा? अपना, बोलो क्या तोड़ा? क्या तोड़ा? बोलो। ऐसे ही यदि हमें उड़ान भरना है तो हमें भी क्या तोड़ना पड़ेगा? बोलो। हमने जो आवरण बना लिए, मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे शर्म आती है, मुझसे नहीं हुआ, मुझसे टीम नहीं मिलती, मुझसे नहीं होता, मेरे बस की बात नहीं, ये जो जाने अनजाने जो आवरण बन गए, इनको तोड़ने की जरूरत है। यदि आप तोड़ देंगे तो उड़ान भर पाएंगे। और जब वो तितली तोड़ती है ना, उस तोड़ने के प्रोसेस में ही उसके पंखों को मजबूती मिलती है और वो उड़ पाती है, क्योंकि उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। तो संघर्ष से मत भागिए, असफलता से मत भागिए। इस 5 साल की यात्रा में शुरू में ही कई बार सेल हो रही, कई बार नहीं हो, कई बार सेल हो रही, कई बार टीम बनी, कई बार टीम बिखर रही, ये सब होगा। कई बार टीम सेल कर पा रही है, कई बार नहीं कर पा रही। आर्थिक समस्या आएंगी, आर्थिक चुनौती आएंगी, संबंधों की चुनौती आएंगी, टीम से भी संबंधों की आएंगी, अलग अलग चुनौती आएंगी। आपको संभलना, उस चुनौती को झेलना आना चाहिए। जब आप उसे झेल जाएंगे तो आपके पंखों में इतनी मजबूती आएगी कि दुनिया की हर चुनौती आपको छोटी लगेगी और आप उड़ान भरेंगे, उनको लांघते हुए ऊपर निकल जाएंगे और लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, क्योंकि आपने वो चुनौतियां झेलना सीख लिया।